Before watching the video, please subscribe the channel. आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट थर्ड। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको यहां तक बताया था। यहां तक हमने पढ़ा था कि इन क्वेश्चंस में हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आज हम यहां इस एग्जांपल से आगे करेंगे। तो ये आपको तभी समझ आ जाएगा जब आप पहले वो पार्ट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पार्ट फर्स्ट एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट सेकंड देखोगे। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट क्लास जो ही मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन बता रहा है, ये देखिए, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। What is the probability that the ball drawn is red, not red? तो बैग में जो टोटल बॉल्स है वो 5 + 3 8 बॉल्स। तो मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने देखना है दो चीज। पहले ऑल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट। ये दो हमारे इवेंट है, रेड नॉट रेड। नॉट रेड मीन्स फिर अगर रेड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर ब्लैक ही होगा। इट मीन्स रेड ब्लैक, नॉट रेड मीन्स ब्लैक। तो पहले हमें देखना है कि इस रेड का इवेंट इसके फेवरेबल कितने और इस नॉट रेड ब्लैक के फेवरेबल कितने और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये पूरा आपको इस साइड पे मिलेगा। यहां पर मैं रखता हूं ये इसका रिटर्न, वहां पर जाके देखिएगा। तो हमें बताना है फेवरेबल इवेंट्स टू रेड, फेवरेबल आउटकम टू रेड बॉल। तो रेड बॉल, इस बॉक्स में टोटल कितनी रेड बॉल्स है? 3। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम टू रेड बॉल इज 3। इसी तरह से फेवरेबल आउटकम नॉट रेड ब्लैक, नॉट रेड मीन्स ब्लैक। तो ब्लैक कितनी बॉल्स है? 5 बॉल्स। तो इसके फेवरेबल 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स is 5 + 3 which is equal to 8। तो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम, तो वहां पर आपको लिखने की जरूरत है। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये बता रहा है कि जब हम एक बॉल वहां से ड्रॉ करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल ड्रॉन इज रेड। ए बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड हमारा इवेंट बना। तो इसके फेवरेबल में कितने हैं? 3 ये, और इसके टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज एट, एंड डिवाइड करिए 0.37 इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड विच मीन्स ब्लैक। तो एक बॉल जब इसने ड्रॉ की, ये बता रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, वो ब्लैक होगी। इट मीन्स उसके फेवरेबल में कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 8। I डिवाइड बाय 8 इज 0.62। तो ये आप याद रखना, प्रोबेबिलिटी हर हमेशा ऐसे ही आती है, 0.5 6 3 2 1। कभी 1 पॉइंट नहीं आएगी, 2 पॉइंट नहीं आएगी। तो ये की है हमने एग्जाम्पल। इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली कि एक की प्रोबेबिलिटी है 0.37, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 0.62। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। एक बॉक्स में 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? Not green means ग्रीन नहीं होगा, तो फिर क्या हो सकता है? फिर या रेड होगा या व्हाइट होगा। तो इसमें भी हमें दो चीज देखनी है। पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, और फेवरेबल टू रेड कितने, फेवरेबल टू व्हाइट क्या है, एंड नॉट ग्रीन मीन्स फेवरेबल टू व्हाइट एंड रेड। यहां पर देख लीजिए, तो ये बॉक्स है, इसमें 17 टोटल मार्बल्स आएंगे।
हम लिखेंगे फेवरेबल टू रेड मार्बल। तो रेड कितने हैं? इन 17 मार्बल्स में से रेड कितने हैं? 5। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स फेवरेबल टू रेड इज 5। इसी तरह से फेवरेबल टू व्हाइट, व्हाइट कितने हैं इसमें? 8। तो व्हाइट के फेवरेबल 8 है। इसी तरह से फेवरेबल टू नॉट ग्रीन, फेवरेबल टू नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन मीन्स इसमें ग्रीन मार्बल है 4, लेकिन ये बता रहा है जब हम एक मार्बल ड्रॉ करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि थर्ड पार्ट में कि नॉट ग्रीन, वो ग्रीन नहीं है। तो जब वो ग्रीन नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है? वो या रेड मार्बल होगा या व्हाइट मार्बल होगा। इट मीन्स नॉट ग्रीन की फेवरेबल में कितने आएंगे? नॉट ग्रीन मीन्स आइदर रेड और व्हाइट। वो किसके बराबर होगा? 5 + 8, क्योंकि वो या इसमें होगा या इसमें से होगा। 13। इट मीन्स फेवरेबल टू नॉट ग्रीन इज 13, फेवरेबल टू व्हाइट इज 8, फेवरेबल टू रेड इज 5। अब हम इजिली इसकी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 17, वो 17। अब इसमें ग्रीन कितने हैं? ग्रीन इसने दिखाया था, ग्रीन मार्बल्स इसमें है 4 मार्बल्स ग्रीन। तो 8 + 5 + 4 is 17, which is equal to all possible outcomes. Now, probability of an event that is a red marble, which is equal to total number of possible outcomes 17 and number of possible outcomes favorable to red, that is 5, which is equal to 0.29. इसी तरह से probability of white, event हमारे पास white है, 17 इसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स एंड 8 इसके फेवरेबल में व्हाइट में, विच इज इक्वल टू 0.47। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, वो हमने निकाला, इसके फेवरेबल में आते हैं 30 एंड डिवाइड बाय 17, ऑल पॉसिबल आउटकम डिवाइड करिए 0.76। तो ये है प्रोबेबिलिटी इस सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन की। एंड रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, व्हाइट की भी, नॉट ग्रीन की भी, तीनों की प्रोबेबिलिटी ये, रेड की भी, व्हाइट की भी, नॉट ग्रीन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रखिए, इसको कैसे करना है एग्जाम। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number। एक डाइस को हम एक बार थ्रो करते हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि a prime number, a number lying between 2 and 6 and odd number। तो पहले इसमें हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, यहां पर देख लीजिए आप, मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में डाइस के 6 फेसेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, क्या क्या आ सकता है। जब हम डाइस को थ्रो करेंगे एक बार, या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इट मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6 के। अब यहां से ये बता रहा है कि प्राइम नंबर, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, फर्स्ट पार्ट। प्राइम नंबर किस नंबर को कहते हैं? प्राइम नंबर उसी नंबर को हम कहते हैं सो सिर्फ सेल्फ मल्टीप्लायर, जिस कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं कि जिनको मल्टीप्लाई करें वो नंबर आ जाए, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे ये 5 है, ये सिर्फ आ सकता है 5 into 1, 2 into 2 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। इसी तरह से यहां पर 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, कोई भी इसका दो नंबर्स लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 नहीं आएगा। इस तरह से इसमें प्राइम नंबर 3 है, इस तरह से इसमें प्राइम नंबर 1 3 5 है। तो ये 2 2
3, 5 ये प्राइम नंबर्स है इसमें। तो प्राइम नंबर हम इन्हीं को कहते हैं जो सिर्फ जिनको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने से वो नंबर नहीं आता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पर ये बता रहा है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब पहले देखेंगे कि प्राइम नंबर्स के फेवरेबल में कितने हैं। प्राइम नंबर्स इसमें 2, 3 एंड 5 ये 3 इसमें प्राइम नंबर्स। इट मीन्स प्राइम नंबर्स के फेवरेबल में कितने हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू प्राइम नंबर इज 3। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इवेंट, मैं इवेंट रखूंगा, इसका नाम रखूंगा ए, इज इक्वल टू टोटल कितने इसमें? ऑल पॉसिबल 6 एंड प्राइम कितने आए? 3 by 6 is equal to 0.5. It means probability of first part, probability of getting a prime number is 0.5. Up next, probability of getting a number lying between 2 and 6. Lying between 2 and 6 क्वेश्चन बता रहा है 2 और 6 के बीच में जितने भी नंबर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जब हम यहां पर देख रहे हैं 2 और 6 के बीच में सिर्फ 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनका बी में नाम रखता हूं, कितने आते हैं ये? 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स टू दिस number lying between 2 and 6 is 3. Possible outcomes इसके 3 आए और all possible outcomes इस एक्सपेरिमेंट में 6 and 3 by 6 is equal to 0.5. इसकी probability of getting a number lying between 2 and 6 is 0.5. अब नेक्स्ट क्या है? एन ऑड नंबर। अब हमें देखना है इस डाइस में से ऑड नंबर कौन कौन है। तो इसमें ऑड नंबर 1, ऑड नंबर 3, ऑड नंबर 5, ऑड नंबर। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, हमारे पास जो इवेंट बन रहा है फेवरेबल टू दिस ऑड नंबर, favorable to odd is 1, 3 and 5. It means 3 ही इसके फेवरेबल में है। तो probability of and this, इसका मैं D नाम रखता हूँ इवेंट, इसका मैं नाम रखूंगा D, is equal to 3 by 6. 6 क्यों? All possible outcomes is 6 which is equal to 0.5. Probability of an event an odd number is 0.5. अब नेक्स्ट पे आ जाइए। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of a red color, a face card, a red card, a red face card, a jack of hearts, a spade, द ग्रीन डायमंड्स। तो मैंने आपको लास्ट जो मैंने प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 बताया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, इसमें 4 सूट्स होते हैं 13 के, यानी 13 की इसकी 13 कार्ड्स इसमें भी, 13 कार्ड्स इसमें भी, 13 कार्ड्स इसमें, 13। तो हर एक में एक जैक, एक क्वीन, एक एस और एक किंग होता है। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहा है किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के भी 13 ही आते हैं, ब्लैक के भी 13। तो इन 52 कार्ड्स में से जो कलर होता है वो ब्लैक और रेड। रेड के होते हैं हाफ ऑफ 52
इट मीन्स 26 ब्लैक एंड 26 रेड। तो 26 ब्लैक्स में से 2 पैक्स ब्लैक के होते हैं, इट मीन्स इसमें 2 किंग होंगे ब्लैक, और इसमें 26 रेड, इसमें 2 किंग होंगे रेड। तो अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल टू क्वेश्चन बता रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर में हमारे पास कितनी किंग आ गए? 2। तो फेवरेबल टू दिस किंग ऑफ रेड कलर इज 2। तो ऑल इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर, शॉर्ट में लिखूंगा, पॉसिबल आउटकम्स 52 है। 52 ही कार्ड्स होते हैं। किंग ऑफ रेड कलर 2 by 52 is equal to 2 divided by 52 is 0.03. Probability of king of red color की प्रोबेबिलिटी होगी 0.03। अब नेक्स्ट पे आ जाएगी अ फेस कार्ड। अब हमें पहले चेक करना है कि इसमें फेस कार्ड कितने हैं। फेस कार्ड मीन्स किंग, जैक एंड क्वीन। तो किंग फेस कार्ड एक पैक में एक किंग, एक जैक और एक क्वीन होती है। 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। 3 4s are 12. It means all possible outcomes, a face कार्ड के पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ गए 12, क्योंकि एक पैक में 3 है। 3 4s are 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 52 इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम, फेस कार्ड हमारे पास 12 आ गए। 12 डिवाइड बाय 52 इज इक्वल टू 0.23। अब नेक्स्ट आ जाइए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, तो मैंने आपको बताया इसमें रेड 26 होते हैं और ब्लैक 26। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? रेड फेस कार्ड का आप देखिए फेवरेबल में कितने आएंगे। अगर हम इन 2 को मानेंगे रेड फेस कार्ड, इसमें 3 ये होंगे, 3 दूसरे में, 3 + 3 is 6। तो टोटल फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड विच इज इक्वल टू, हमने देखा फेवरेबल में आते हैं इसके 3 + 3 6, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 डिवाइड करिए 0.11। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज 0.11। नेक्स्ट द जैक ऑफ हार्ट्स। अब इसमें हार्ट्स कितने कार्ड होते हैं? और जैक हर एक में एक जैक होता है। 13 पैक ऑफ 13 में एक जैक इसमें होगा, एक जैक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। टोटल जैक्स तो इसमें होंगे 4, लेकिन ये बता रहा है क्वेश्चन में जैक ऑफ हार्ट्स। अब हार्ट्स के जैक कितने होंगे इसमें, यहां पर देख लीजिए। तो इनकी जो शेप होती है कार्ड्स की, हार्ट्स इस टाइप के 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, इसको हार्ट्स बोलते हैं इसमें। और इसका नाम रखा है इन्होंने इसमें स्पेड्स, और इसका नाम डायमंड, इसका नाम क्लब। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। अब जैक ऑफ हार्ट्स मीन्स इसमें हार्ट्स में एक जैक, एक क्वीन, एक किंग। तो इसमें जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे? एक ही है। तो फेवरेबल टू जैक ऑफ हार्ट इज 1। तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स 52, इसमें टोटल पॉसिबल उसका 1 ही निकला फेवरेबल में, क्योंकि एक ही है। 1 by 52 इज इक्वल टू 0.01 प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट्स। तो इसके बाद ये क्या पूछ रहा है? स्पेड। तो अभी मैंने आपको बताया स्पेड के भी कितने कार्ड्स होते हैं। स्पेड, इस वाले शक्ल को नाम दिया है इन्होंने, ये है स्पेड। तो स्पेड के कार्ड्स हमारे पास 13 आते हैं। तो क्वेश्चन बता रहा है इट मीन्स
टोटल स्पेड कार्ड जो है वो 13 है। तो ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, तो स्पेड में फेवरेबल 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड इज इक्वल टू 52 द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। स्पेड के फेवरेबल में 13 है, क्योंकि 13 है टोटल स्पेड की, 13 बाय 52 0.25। तो अब लास्ट द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड्स में हमने देखा ये ही डायमंड। अब इस डायमंड में क्वींस कितनी होती है, यही डायमंड। तो यहां पर गौर से देख लीजिए आप, डायमंड्स में क्वीन, इसमें एक क्वीन होगी, एक जेक और एक क्वीन, एक जेक, एक किंग, एक एस। तो हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें फेवरेबल जो इसमें है इन डायमंड्स में से क्वीन का, वो एक ही है फेवरेबल, इसकी फेवरेबल भी एक। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन इन डायमंड्स इज इक्वल टू 1 by 52 विच अगेन इक्वल टू 0.01। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसको मैंने आपको दिखाया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है एग्जाम में, तो आपने इसको सीखना है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक आप किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको देखिए आप। इन ए क्रिकेट मैच विद पाकिस्तान, इंडियन टीम हैज टू चूज ए कैप्टन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स। तो इस सहवाग ये सचिन नाम है, ड्राविड, सौरव गंगोली, अनिल कुंबले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इनको कैप्टन चूज करना है, हमें इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तो इन तीन की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे सौरव गंगोली, तो प्रोबेबिलिटी देखने के लिए यहां पर इसमें देखना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट। तो यहां पर इवेंट हमारा सौरव गंगोली, तो इस टोटल में से यहाँ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 5 है, 1 2 3 4 5। इसमें से हमें बताना है कि सौरव गंगोली के फेवरेबल में कितना है, एक ही। तो सौरव गंगोली एक ही है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 1 by 5। अब नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सौरव गंगोली और ड्राविड, इन दो की। सौरव गंगोली भी एक और ड्राविड भी एक, इट मीन्स इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल टू सौरव गंगोली एंड ड्राविड is 2 and all possible outcomes is 5. The probability of Saurav Ganguly and Dravid is 2 by 5, 0.4। नेक्स्ट आप देख लीजिए सी पार्ट, नॉट सचिन। सचिन की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, नॉट सचिन, सचिन नहीं, सचिन यानी सचिन नहीं, उसका न बनने की चांस कितने हैं। तो अगर वो नहीं आएगा तो उसके बगैर जो है उनका चांस भी आएगा। तो यहाँ पर सचिन को हम ड्रॉप करेंगे। सचिन के फेवरेबल में नॉट सचिन के फेवरेबल में एक है सहवाग, ड्राविड, सौरव गंगोली, अनिल कुंबले। इट मीन्स 4। सचिन को छोड़ के बाकी जो फेवरेबल इसके आते हैं नॉट सचिन के 4 by 5। इस शार्ट में लिखा है 4 by 5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सचिन। आप इस पे आइए, a card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting Jake? तो मैंने आपको बताया 52 कार्ड्स में से जेक कितने हैं, 4। 52 कार्ड्स में से जेक 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेक इज 4 by 52। पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम 52 एंड फेवरेबल आउटकम्स टू जेक इवेंट इज 4। नेक्स्ट पे आ जाइए, द एस ऑफ स्पेड्स। तो स्पेड्स में मैंने अभी इससे पहले सिखाया आपको, स्पेड्स इस टाइप का होता है कार्ड। इसमें टोटल 13
एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस, तो इट मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है एस ऑफ स्पेड्स। एस ऑफ स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एस ऑफ स्पेड के फेवरेबल में एक ही है, टोटल कार्ड से 52, 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी। एक्वीन मीन्स इन 4 पैक्स में 13 एक पैक, 13 दूसरा, 13 तीसरा, 13 फोर्थ। इन 4 पैक्स में क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें एक क्वीन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। It means favorable to queen is 4 and all possible outcomes is 52. 4/52 is the probability of a queen. 0.07. Next, a heart. तो हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 कार्ड्स हार्ट के, इट मीन्स फेवरेबल हार्ट के 13/52 इसकी प्रोबेबिलिटी। रेड कार्ड, रेड कार्ड्स मैंने आपको बताया 26 होते हैं इसमें, 26 ब्लैक, 26 रेड, 26/52। एंड एस, एस इसमें 4 होते हैं, अभी मैंने बताया। इसमें भी एक एस, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। इट मीन्स एस के भी फेवरेबल 4/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। नेक्स्ट क्या है? Fill in the blanks with appropriate correct answer. Chance of throwing 6 with single die is 1/6. A pair of dice is thrown and one die shows a 4. The probability that the other die shows 5 is 1/36. A pair of dice, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन से, उन क्वेश्चन से डिफरेंट है। पेयर ऑफ डाइस, डाइस मीन्स 2 डाइस को एक ही बार, दो डाइस को एक ही बार इसने थ्रो किया, तो इसके टोटल पार्ट्स है 6, साइड 6, 6 स्क्वायर इज 36. इट मीन्स all possible outcomes is 36. अब यहां पर क्वेश्चन पे आ जाइए, ये बता रहा है pair of dice is thrown and one die shows a 4. The probability that the other die shows 5 is, अब एक जब इसने थ्रो किया तो एक डाई ने दिखाया 4 आया, जब दूसरा डाइस नीचे आया, ये बता रहा है बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस डाइस पे होगा ऊपर शोज 5, यहां पर 5 आएगा, क्योंकि हमने देखा इसमें फेवरेबल 5 के 1 ही है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 36. 1/36 is the probability of this 5. Probability of a sure event is 1. ये मैंने आपको बताया, इसको याद रखिएगा. Probability of an impossible event is 0. The probability of an event other than sure and a possible event lies between 0 to 1. A die is rolled once. The probability of getting a prime number is, तो एक डाइस में प्राइम नंबर कितने होते हैं? अभी हमने ये क्वेश्चन किया. पॉसिबल आउटकम्स, अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है? 1, 2, 3. ये 3 इसमें प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी. तो फेवरेबल 3 है, 3 बाय टोटल 6. which is equal to 1/2. ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. तो ये डेफिनेशन ऑफ यहां पर याद रखें, ये भी प्रोबेबिलिटी के कुछ डेफिनेशन है.
एक है ट्रायल एंड इवेंट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट विच थो रिपीटेड अंडर essentially identical conditions does not give unique results but may result in any one of the several possible outcomes. The experiment is known as trial and the outcome are known as events or cases. Throwing of a dice is a trial, getting to 1 2 3 4 5 6 is an event. ये भी मैंने आपको इससे पहले बताया पार्ट नंबर फर्स्ट में. Tossing of a coin is trial and getting head or tail is an event. Drawing 2 cards from a pack of well-shuffled cards is a trial, and getting a king and a queen are events. ये मैंने इससे पहले आपको समझाया. अब आगे यहाँ पर इनको याद रखिए. Exhaustive events. Exhaustive events का दूसरा नाम ही हमने पढ़ा है इसमें total possible outcomes. The total number of possible outcomes in any trial is known as exhaustive events or exhaustive cases. For example, in tossing of a coin, there are 2 exhaustive events, is head and tail. The possibility of a coin standing on an edge being ignored. In throwing of a dice, there are 6 exhaustive cases since only one of the 6 faces 1, 2, 3, 6 may or come uppermost. तो डाइस के पॉसिबल आउटकम मैंने आपको बताया 6, कॉइन के भी 6. अब इसके बाद ये एग्जाम्पल है, इनको आप याद रखिए. इसके बाद है फेवरेबल इवेंट्स. किन इवेंट्स को कहते हैं और केसेस. द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट इन अ ट्रायल इज द नंबर ऑफ आउटकम्स व्हिच एंटेल द हैपनिंग ऑफ द इवेंट. फॉर एग्जांपल, ये फेवरेबल जितने भी फेवरेबल हो, ये मैंने आपको समझाया डिटेल में. इन ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ड्राइंग ऑफ एन एस इज 4. For drawing a spade 30 and for drawing a red card is 26. जितने भी फेवरेबल है उनको हम फेवरेबल इवेंट्स आउटकम्स बोलते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Events are said to mutually exclusive or incompatible if the happening of only one of them precludes the happening of all the others. If no 2 or more of them can happen simultaneously in the same trial. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स जब हम थ्रो करेंगे या थ्रो करते हैं किसी कॉइन को, वहां पर जब हेड आएगा तो टेल की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. तो इसी को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक इवेंट आने से बाकी सभी इवेंट्स का 0 हो जानी चाहिए प्रोबेबिलिटी. तो जो इवेंट्स हम एक्सपेरिमेंट में लेंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए. तो हम कॉइन लेते हैं, उसका भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. और हम डाइस लेते हैं, क्योंकि जब हम डाइस थ्रो करते हैं एक ही ऊपर आएगा 5, तो 5 की प्रोबेबिलिटी वहां निकलेगी, बाकी सब की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, कम. तो यही इसने यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिया. सिमिलरली इन टॉसिंग ए कॉइन द इवेंट्स हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब इसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स. आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द रिलेवेंट evidences there is no reason to accept one in preference to the other. For example, यानी equally likely means जब हम किसी बॉक्स में से हम बॉल्स डालेंगे, कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका जो साइज शेप वो पूरी इक्वली होनी चाहिए, इक्वली लाइकली. इस तरह से टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, जिस हेड की शेप जैसे वैसी शेप टेल की भी होनी चाहिए, बिल्कुल ये पूरा इक्वली लाइकली होनी चाहिए. ऐसा नहीं एक बाल छोटी होगी एक बाल बड़ी, तो फिर हम उसको ड्रा करेंगे बैग में से वो पूरा, उनको हम इक्वली लाइकली नहीं कहते. अब इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सेवरल इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सप्लीमेंट्री नॉलेज concerning the occurrence of any number of the remaining events. For example, in tossing an unbiased coin, the event of getting a head in the first toss is independent of getting a head in the second, third and subsequent throws. यानी independent events means एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए occurrence में. जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो जब हेड आएगा तो कॉइन को उसके साथ कोई टच नहीं. जब हम दूसरा थ्रो करेंगे, ये पॉसिबल नहीं कि दूसरे थ्रो में, दूसरे टॉस में भी हेड ही आएगा, वहां टेल भी आ सकती है.
तो यही बता रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स किन इवेंट्स को कहते हैं, जो आपस में इंडिपेंडेंट हो, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं। तो ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको इससे पहले सिखाई है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की। तो इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो ये था आज का पार्ट 3 में प्रोबेबिलिटी का बहुत पोर्शन हमने कवर किया। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन, आपको कोई कंफ्यूजन हो कहीं पर हो, तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा वो आपके कंफ्यूजन को दूर करने की, ताकि आप एग्जाम में अल्लाह चाहिए आप कामयाब हो और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर सके। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ये इंफॉर्मेशन, ताकि उनका भी फायदा हो। और नेक्स्ट क्लास का वेट करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको जरूर उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी।